Good morning, class. I am Pranshi Rastogi. Today we are continuing with the same chapter, General. The topic is proprietor's account. अब proprietor's account जो होता है उसमें 2 अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस प्रोप्राइटर। सबसे पहला आता है कैपिटल अकाउंट और उसके बाद आता है ड्राइंग अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? It should be kept in mind that no account in a name of proprietor himself is opened. When the proprietor commences a business with his own fund, capital account is opened. कह रहा है कि अगर हम लोग देखा जाए तो कोई भी अकाउंट कोई भी नेम ऑफ द प्रोप्राइटर से नहीं होता है, ओपन नहीं किया जाता है। बट जब प्रोप्राइटर कमेंस करता है मतलब स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस, तब क्या होता है कि विद हिज ओन फंड, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा किसके फंड से? अपने फंड से। कैपिटल अकाउंट इज ओपन। बिजनेस इज ट्रीट सेपरेट फ्रॉम प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, hence cash or goods bought by him in a business is a sort of leading to business, and thus the proprietor become a creditor for a business as such. कह रहा है कि अगर देखा जाए इसमें तो जो गुड्स है या कैश जो भी बॉट लेके आता है, कौन लेके आता है? बाय हिम इन अ बिज़नेस, अपने बिजनेस में, वो क्या होता है? प्रोप्राइटर। उसके लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस के लिए। उसके बाद कह रहा है कि अब कैपिटल अकाउंट जैसे यहाँ नीचे दिया है, इफ़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस ब्रिंग कैश, गुड्स, फर्नीचर टुगेदर इन अ बिजनेस रिस्पेक्टिवली, वॉट कितनी है? 10,000, 20,000 and 5,000, his capital will be credited with total sum of rupees 35,000. cash account, स्टॉक अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 10,000, 20,000 एंड 5,000 से। कह रहा है कि जितना वो पैसा लेके आया अपने बिजनेस में वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी टोटल अमाउंट से। फिर आया ड्राइंग अकाउंट। इफ़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस विदड्रॉ कैश गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़, इट विल एंटर्ड इन अ ड्राइंग अकाउंट एंड नॉट इन पर्सनल अकाउंट। कह रहा है कि अगर कोई प्रोप्राइटर या फिर ओनर ऑफ अ बिजनेस विदड्रॉ करता है, मतलब पैसे निकालता है अपने बिजनेस से, या फिर गुड्स जिसकी उसके पास शॉप है, तो क्या होता है? फॉर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए निकालता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं, ना कि उसके पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट द पर्सनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर। फॉर एग्जाम्पल, कपिल विदड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश अमाउंटिंग 5,000, good worth 3,000, and then drawing account will be 8,000, and cash and goods account represent will be respectively will be 500 and 300. कह रहा है कि अगर जब कोई भी पैसा ड्रॉ करता है, जैसे इसमें कपिल ने पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए और गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया और क्या चीज़ क्रेडिट हुआ? कैश जो पैसा निकाला था, और क्या गुड्स कम हो गया। तो सबको समझ में आया? फिर आया स्पेशल पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। इन केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, इफ़ द नेम ऑफ द बायर एंड सेलर इज मेंशन, इट इज़ नॉट मेंशन वेदर द बाइंग एंड सेलिंग for cash or credit, it should always be treated as credit transaction. कह रहा है कि इन केस अगर बाइंग एंड सेलिंग हुई गुड्स की, इफ़ द नेम ऑफ द बायर एंड सेलर इज मेंशन एंड इट इज़ नॉट मेंशन वेदर बाइंग एंड सेलिंग क्या हो, या तो कैश में होगी या क्रेडिट में होगी, तो उसको क्या मान लेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इफ़ the transaction of buying and selling is for cash and the buyer and seller name is also given in the transaction and no mention of the buyer and seller's name will be made in the entry. For example, कैश में सेल हुआ है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड और अगर कैश अकाउंट से परचेज़ किया तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। कह रहा है कि जब अगर पैसा सेल करेंगे तो क्या होएगा? पैसा हमारे पास आएगा, कम्स इन होएगा। तो रियल अकाउंट का रूल पता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। हमने कोई सामान अपनी शॉप से बेचा तो क्या हुआ? पैसा हमारे पास आया।
क्या होगा, कैश डेबिट में हो जाएगा। और जब हमने परचेस किया, जब हम परचेस करते कोई भी चीज़, गए मार्केट में परचेस करने, तो क्या होगा, हमें पैसा देना होगा, तो पैसा खर्चा होगा तो क्या होगा, गोज आउट क्या जा रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड परचेस के केस में। इतना सबको समझ में आया। थर्ड पॉइंट है, इन अ ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इफ द नेम ऑफ अ पर्सन कंसर्न and cash both are given, the name of the particular person will not be mentioned in this entry। कह रहा है कि अगर कैश भी दिए हैं और क्या है कि नाम भी लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे पर्सन का नाम एंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लिखा है ना यहाँ पे, सैलरी ऑफ ₹5000 इज़ पेड टू सोहन इन कैश। अगर लिखा है कि सैलरी पे किया 5000 इस पेड लिखा है, पेड कर चुके हैं, और किसको, सोहन को, नाम भी लिखा हुआ है इन कैश में, तो क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे कि हमने किसी को अपने बिज़नेस में रखा है, किसी सोहन नाम के लड़के को बिज़नेस में रखा है, तो हम उसको पैसा देंगे तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा कि जो भी एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको डेबिट करना है, और जितने भी इनकम्स एंड गेन होते हैं तो क्रेडिट करना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब क्या चीज़ जा रहा है, गोज आउट भी तो हो रहा है ना, कैश, तो क्या लिख देंगे, टू कैश। फोर्थ है, इन अ ट्रांजैक्शन pertaining to real account, if a person name is not given, it is always treated as a cash transaction। अब जैसे यहाँ लिखा है, सपोज फर्नीचर इज सोल्ड वर्थ ₹800। अब लिखा भी है कि जो फर्नीचर उसको सोल्ड कर दिया उसका वर्थ कितना है, 800। तो यहाँ क्या होगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कह रहा है कि फर्नीचर को हमने बेचा और उससे कितना अमाउंट हमें मिला है, 800। तो क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल पता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, पैसा। अगर हमने कोई चीज़ सेल की है तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्या जा रहा है, गोज आउट क्या हो रहा है, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर। Before passing journal entry, we must make it sure as to which account has been affected, with what is the nature of account and what is the effect of such transaction on business। कह रहा है कि कोई भी जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें ये देखना होगा कि अकाउंट का कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, किस तरह का नेचर है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, और फिर उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन का पड़ रहा है बिजनेस में। थैंक यू क्लास।